पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल आ गया है। ये एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का इशारा कर रहा है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो मुसलमानों के हाथ से जीत का रिमोट कंट्रोल निकल गया है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो मुसलमान बंगाल ही नहीं जिता पा रहा तो फिर इस देश में किसी भी राज्य को जिता पाने की स्थिति में वो कहीं है ही नहीं। इस बार बंगाल में सिर्फ मुसलमान ही वोट डालने के लिए नहीं निकला। सिर्फ मुसलमान ही पोलराइज्ड नहीं था, बल्कि हिंदुओं ने भी एक होकर वोट डाला। जहां पर हिंदू 30% से कम है वहां भी हिंदू एक हुआ, और जहां डिसाइडिंग फैक्टर में है वहां भी कोई फ्रेगमेंट नहीं है। यानी कि चैटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, ठाकुर से लेकर हलदर, साहा, विश्वास, मंडल तक सबने एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के तहत वोट डाला है। एक बार फिर मैं ये कहने जा रही हूं और फिर ये कह रही हूं कि एग्जिट पोल यदि सही साबित होता है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापस नहीं आ रही हैं। और सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि अगले लोकसभा चुनाव, उसके अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी टीएमसी की पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल में फंसने जा रही है। पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, हिंदू कैसे यूनाइट हो रहा है, मैं एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखते हुए ये तमाम बातें कहती हूं। ये इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि इस बार बंगाल में हिंदू ना जात पर बटा है ना जेंडर पर बटा है। बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 10 में से 9 मुसलमान अगर वोट डालने के लिए निकला है तो 10 में से 9 हिंदू भी वोट डालने के लिए निकला है। मतलब दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। इसलिए 6 में से 5 एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं। सिर्फ एक एग्जिट पोल है जिसके मुताबिक दीदी जीत का चौका लगा रही है। ये 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं और एग्जिट पोल की फाइनल पिक्चर, वो फाइनल फिगर मैं आपके सामने एलईडी स्क्रीन पर रखने जा रही हूं। एग्जिट पोल ही अगर एग्जैक्ट साबित होता है तो तस्वीर पश्चिम बंगाल की क्या होने जा रही है वो आप देखें। मेट्राइस ये रिपोर्ट कर रहा है कि 146 से 161 सीट बीजेपी के पास, तृणमूल के पास 125 से 140 सीट जा सकती है। वहीं अगर बात करें पीपल्स पल्स की तो 95 से 100 बीजेपी के पास, 177 से 187 यानी कि लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री वो टीएमसी की दिखा रहा है। लेकिन पीपल्स पल्स के अलावा आप चाहे मेट्राइस की बात करें, पीमार्क की बात करें, पोल डायरी की बात करें, ये तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है 150 से 175, तो 142 से 171, या अगर हम प्रजा पोल की बात करें तो 178 से 208 तक भारतीय जनता पार्टी को सीट आ सकती है। और अगर 178 से 208 तक हो गया तो आप ये समझ लीजिए ये बीजेपी के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। केवल एक पीपल्स पल्स है जो बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनाने का दावा कर रहा है। अगर हम इन सभी एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालें यानी कि महा एग्जिट पोल करें तो मुकाबला कांटे का दिखने लगता है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 141 से 149 सीटें मिलने की संभावना है, तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में 134 से 142 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य दलों को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है कि इस बार बंगाल में मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती किया है, 74 जो विधायक को टिकट नहीं मिला और 18 विधायक को जो एक्सचेंज किया है, तो 92% जो आपका साथ में था वो हमारा साथ था इस बार। तो 77 हमारा था तो वहाँ पे 92 में तो हमारा 50 सीट मिल जाएगा। तो वहीं पे तो हम लोग आ गया था आपका 130, और आपका जो लहर उठा इससे भी आ जाएगा आपका और 20 सीट। तो इसलिए हम लोग सत्ता बनाएंगे 100%। तो यानी कि भरोसा है कि जो दिख रहा है एग्जिट पोल पर ये उसी तरह परिणाम में तब्दील हो जाएंगे। मोदी जी का 2-3 शब्द पश्चिम बंगाल में जो पब्लिक ने अपनाया। पिछले बार क्या था, पिछले बार हम लोग जो भी हमारा यूपी से, दिल्ली से जो भी जाते थे वो स्टेज में रहते थे। और इस बार क्या किया, इस बार हम लोग 3-4 लीडर ही सिर्फ स्टेज में गया है। एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, और एक है और हमारा राजनाथ सिंह जी, जो एकदम जोगी जी, जो एकदम सीनियर मोस्ट पॉपुलर लीडर है, हेमंत विश्व शर्मा जी, तो उन्होंने मंच किया है। इस बार हम लोग को आगे बढ़ा दिया। मतलब बोहिरा को तो जो भाषण हुआ था, इस बार ने बीजेपी ने भूपेंद्र यादव जी भी कहाँ पर भी स्टेज में भाषण नहीं दिया भाई साहब, पीछे से काम किया। ये जो पीछे से हम लोग को सपोर्ट मिला बूथ तक, लेकिन हम लोग को बंगाली वालों को आगे कर दिया।
यही सबसे बड़ा पार्टी का संगठन का यही सबसे बड़ा असली अच्छे निर्णय हुआ। इस बार कोई भी नहीं बोला जो बहिरागत पार्टी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी या श्रमिक भट्टाचार्य ने वहाँ पे छक्का मारा और हम लोग सब पीछे था। तो इस बार दोनों को आगे बढ़ाया और हम लोग पीछे था सब, हम लोग लोकल लीडर पीछे था और जितने सारे था सब ने मान तैयार किया था। इस बार बंगाली वाला ही होगा। जैसे पश्चिम बंगाल में जय श्री राम को जैसे नहीं बोलना चाहिए, हम 1 सेकंड में पूरा जाति को जला देंगे, इसे ममता जी जो स्टेज में बोला था ये बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। ये 1 सेकंड में आप सनातनी हिंदू को जला देंगे। और मुस्लिम भी इस बार तृणमूल का साथ 100% नहीं है। उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम लोग तृणमूल को खिलाफ रहेंगे। उसलिए देखिए छोटा छोटा जितने 2-3 पार्टी हुआ है, कांग्रेस ने अलग कैंडिडेट खड़ा किया, आपका सीपीएम में अलग कैंडिडेट खड़ा हुआ, ओएसी ने खड़ा किया, आईएसएफ ने खड़ा किया, हुमायूं कबीर ने तैयार किया। तो ममता का साथ कोई ना कोई साथ में रहते थे। 2021 में भी कांग्रेस साथ था, सीपीएम साथ था उनका, लेकिन हाँ ओपनली साथ नहीं था, लेकिन पूरा आंदोलन में साथ था। इस बार क्या क्या जितने सारे वार का था सबको एक ही बात है, वोट देने के लिए जा रहा हो लेकिन तृणमूल कांग्रेस को नहीं देंगे। हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में ना 70 साल पहले ऐसा कभी हुआ, बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ जब 10 में से 9 हिंदू वोट डालने के लिए निकला है। इसे समझने के लिए का वोटिंग ट्रेंड मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। हिंदू बहुल सीटों पर इस बार का वोटिंग प्रतिशत बहुत बड़ा है। और कितना बड़ा है जरा वो आप नंबर्स में देखें। जो प्रतिशत 60 से 65 के करीब होता था, आज वो प्रतिशत बढ़कर 86% से भी ज्यादा पर आ गया है। इस बार 90% से ज्यादा ये दिखाई दे रहा है। कोलकाता पोर्ट सीट पर जहां से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह हैं, वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। बीजेपी 170 से 180 सीट जीतने जा रही है। और इस दावे के पीछे नंबर क्या है वो मैं आपको बताती हूं। भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, कोलकाता पोर्ट से जहां से उनके करीबी फिरहाद हाकिम चुनाव लड़ रहे हैं, रास बिहारी और बालीगंज, ये वो 4 क्षेत्र है जहां पर टीएमसी बहुत मजबूत रही। वहां पर आप देखिए वोट प्रतिशत कितना बढ़ा है। 2021 में जहां 62% मतदान हुआ, 2026 में वहां पर 86% से भी ज्यादा मतदान हुआ। जहां पर कोलकाता पोर्ट में 67% मतदान हुआ, वहीं 2026 में 21% बढ़कर आप देखिए 89% मतदान हुआ है। वहीं अगर आप बालीगंज की बात करें या फिर रास बिहारी की बात करें तो यहां पर भी 24%, 25% का ये वोटिंग ट्रेंड दिखाता है कि जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, उतना ही हिंदू भी बढ़ चढ़कर इस वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बना। और यही दावा है जो राकेश सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट कांग्रेस, सीपीआईएम और टीएमसी में बटा और हिंदू वोट एक होकर बीजेपी के हिस्से आ गिरा। पहले चरण में भी बम्पर वोटिंग, दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग, आप क्या देखते हैं इसको और ये बम्पर वोटिंग के मायने आपको क्या लग रहे हैं? देखिए, मेरे राजनीतिक इतिहास में पहली बार बंगाल में इस तरीका का वोटिंग हुआ है और लोग अपना मतदान खुद जाके किए हैं, निडर होके किए हैं। यही बंगाल के लोगों को चाहिए था और वही हुआ है। और इसमें परिवर्तन निश्चित है। हम नहीं बोलेंगे कि 200 पार हो जाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कि 294 लेके आ जाएंगे, लेकिन सरकार आ रहा है। और 170 और 80 के बीच में यदि नहीं आया तो फिर मेरा आकलन बहुत झूठ होगा। तो जो तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम और जो मुद्दा पर राजनीति होना चाहिए था, ये मछली मांसो और भाषा का गुंडागर्दी, डीजे बजाएंगे, हड्डी तोड़ देंगे, तो ये सब पश्चिम बंगाल नहीं सोचता है, ना जानता है ये सब। तो इसका इसलिए इंसान के अंदर में ये गुस्सा था। तो आपने ये देखिए, ये तो बीजेपी के नेता हैं, तो ये बता रहे हैं कि इस बार जो है वो रिएक्शन था कि लोगों ने विकास की बात सुननी पसंद की, उन्होंने हिंदुओं की बात सुननी पसंद की, उन्होंने परिवर्तन की बात सुननी पसंद की।